बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आईएनएन के साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, खान मासूम है या चालाक? फिर अपने पराए इस फिक्र में है कि अभी तक इमरान खान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। अब ये क्या माजरा है? बुशरा बीबी ने भी खान के गर्दन पर अंगूठा रख दिया, यानी दबाव डाल दिया। किस बात पर, ये भी आपको बताता हूँ। आवाज आ रही है जमान पाक से, बाजा मारियां बुलाया कई बार, किसी ने मेरी गल ना सुनी। इसके पीछे क्या हिकमत अमली है, बातचीत क्या है, ये सारी चीजें आपको बताता हूँ। पहले आपसे दरखास्त, आईएनएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, अपनी कीमती राय का इजहार करें रवादारी के साथ। जी नाज़रीन, पहली बात कि खान मासूम है या चालाक। एक बात याद रखें कि खान आज़म, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, पूरी दुनिया देखे हुए, उनके दावे भी बहुत हैं, वादे भी बहुत थे, पूरे हुए नहीं हुए इसको छोड़ दें, लेकिन ज़िद्दी भी हैं। वो अपनी बात पर अड़ जाए तो अड़े हुए, वो अभी तक अड़े हुए। अड़े किस बात पे हैं? उनको कहा जा रहा है शाह महमूद कुरैशी के ज़रिए पैगाम दिया गया कि बाजी बोरिया बिस्तरा गोल करो तो मुल्क को बाहर निकल जाओ। साड़ी रिवायत ऐ हुई कि बुरा वक्त जब आए तो मुल्क छोड़ के बाहर चले जाओ, जब अच्छा वक्त होगा आ जाना, पार्टी मैं संभालूंगा, फिर पार्टी के आगे क़यादत कर लेना। नहीं माने, उस पर बहुत ज़्यादा वो बरहम हुए, नाराज़ हुए, और शाह महमूद से बात नहीं बनी। लेकिन अब जो जिम्मेदारान हैं, जो ये चाहते हैं, क्यों, मैं इस बात का सवाल का जवाब दूंगा कि इमरान खान को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा अभी तक, क्यों अपने पराए कह रहे हैं। बहस चल रही है, ज़ेर बहस है। तो उसकी वजूहत मैंने आपको पहले बताया कि ये हुकूमत का भी प्लान है और अदारों का भी प्लान है कि उसने तनहा करके, नफ्सियाती मरीज बना के, असाबी लड़ाई लड़ के आखिर में फिर पकड़ा जाएगा, वरना नहीं पकड़ने की जरूरत क्यों, तनहा तो हो गया। वो जमान पार्क में अकेला बैठा हुआ है और वो बार बार कह रहा है कि मुझे कोई मिलने नहीं आ रहा, मैं मिलने को तैयार हूँ, मुझसे मिले, मुझे अपने लिए कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे इस्टेब्लिशमेंट क्या दे सकती है, मैं तो लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं हकीकी आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, लिहाजा मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मुझसे आके बात करो। लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं। और फिर जमान पाक के पास से गुजरे तो आवाज़ आ रही है, वही जो आलम लोहार का एक मशहूर गाना नहीं, वाजा बारियां बुलाया कई बार वे, किसी ने मेरी गल ना सुनी। तो जनाब वही हाल है। आलम लोहार ने तो जब गया था जब वो वार्ड में एक्सीडेंट के बाद पड़े हुए थे और नर्सों को बुलाते थे और कोई नर्स उन्हें लिफ्ट नहीं करा रही थी। लेकिन यहाँ सियासी नर्स चाहिए। इमरान खान भी समझ ले एक वार्ड में पड़े हुए, और वो भी सियासी नर्स के लिए दौर चाहते हैं कि वो कोई उनके साथ रब्ता करे, इस्टेब्लिशमेंट, और ख़ास तौर कौन, आर्मी। आर्मी का मसला है तो आर्मी क्यों करेगी? तमाम आर्मी अफसरान को, बड़े बड़े लोगों को, उन्होंने तो जूती की नोक पे लिखा, बल्कि तनकीद का निशाना बनाया। बाजवा बाजवा बाजवा, क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने। इतना बाजवा की तजलील की कि बाजवा को गैर मुल्क में भी लोगों ने परेशान कर दिया। और भारत ने, हमारा जो दुश्मन है, उसने बड़ा मजाक बनाया कि पाकिस्तानी जर्नैल जो है वो 2 टके के होते हैं, उनकी देखें बेइज्जती कैसे होती है, क्या होती है। लेकिन क्या इससे पहले जर्नैल नहीं गुजरे? इससे पहले भी तो थे। क्या किसी क्यानी ने की बेइज्जती किसी ने की? क्या उन पर इल्ज़ामात नहीं थे? क्या किसी ने राहिल शरीफ की बेइज्जती की? नहीं की। क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की, जनरल फैज़ निशानी इसलिए बन रहे हैं, निशाना इसलिए बन रहे हैं कि जनरल फैज़ इनके प्रमोटर थे, सब कुछ उन्होंने इनका इंतज़ाम करके दिया, और अब ये नाराज़ हैं उनसे कि मतलब जनरल फैज़ की बात नहीं चल सकी और फिर सारी प्लानिंग की गई। कहने वाले कहते हैं 3 दफ़ा आर्मी की तोड़ फोड़, यानी इंटरनेशनल जो एजेंडा था उसके मुताबिक पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करने की कोशिश की। इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम तो बेताशा है ना, चोरों पे भी हैं, डकैतों भी हैं, सारा टब्बर चोर है, सारे लोग चोर हैं, पीपल्स पार्टी चोर है, आसिफ जरदारी 10% है, और नवाज शरीफ जो है वो चोर है। ये तो सारी किस्में इन पर भी इल्ज़ाम लग रहे हैं कि जनाब इन्हीं ने इंटरनेशनल एजेंडे पे 3 दफ़ा पाकिस्तान की फोर्सेस को टुकड़ों में तकसीम करने की कोशिश की और नाकाम हुए। पहला कब था? पहला जब इन्हें बाजवा के खिलाफ शुरू किया। दूसरा कब था? जब इन्हें बाजवा से रिक्वेस्ट की कि ISI को
कोर का दर्जा दे दें और उसका कोर कमांडर बना दें फैज़ हमीद को, और इनको किसी और कोर में ना भेजें। ये भी एक किस्म की बगावत थी, एक नया मंसूबा बनाया गया था। फिर तीसरा जो था वो 9 मई आ गया, वो आपके सामने सब कुछ कि एहतजाज हुआ उनकी गिरफ्तारी पर। कहने वाले कहा नहीं जी ये भी प्लान है, ये भी प्लान करके किया गया, इसमें नहीं है। लेकिन आप खुद सोचें, कप्तान के अपने बयान देख लें, वो कहते हैं वहाँ एजेंसियों के बंदे थे जिन्होंने ये काम किया, मेरे बंदे नहीं थे। फिर उन्होंने कहा मेरे 25 आदमी हलाक हो गए इन मुकाबलों में। फिर उन्होंने कहा कि ये मेरे बंदों के साथ जुल्म हो रहा है, उनको कैद कर दिया गया, उन्हें पकड़ लिया गया। भाई वहाँ थे नहीं तो पकड़े क्यों गए? अब मामला ये है कि जो मामला बिगड़ गए, इंटरनेशनली दबाव है, हुकूमत पर भी है, हुकूमत भी अंडर प्रेशर है, हमारे हाफिज साहब भी अंडर प्रेशर, सिपह सालार पर भी है कि नहीं आर्मी कोर्ट नहीं, आर्मी कोर्ट नहीं, आर्मी कोर्ट में मुकदमे चलाते हैं तो इंज करके फैसला हो जाता है, इंज करके सजा हो जाती है, लिहाजा वहाँ नहीं। और एक सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दे दी गई है कि नहीं मिलिट्री कोर्ट्स को काम करने से रोका जाए। रुकेगा तो नहीं, 1952 का कानून है, कानूनी इजाज़त मौजूद है, और फिर आर्मी की तनसीबात हैं, हसास अदारों को तोड़ फोड़ है जिन्होंने किया है, सिपह सालार ने, कोर कमांडर ने, फॉर्मेशन कमांडर्स ने, सब ने फैसला किया, हुकूमत ने कि नहीं माफ़ी नहीं, क्योंकि अब माफ़ी दी तो फिर इससे बड़ा हादसा होगा, लिहाजा वो तो नहीं। लेकिन इंटरनेशनली दबाव है, हो सकता है कि इमरान खान की जान बच जाए, और जिस तरह तक पैगाम पहुँचाया जा रहा है कि मुल्क तो भाजी दौड़ ला जो, अगर वो मान जाए तो हो जाए। अब बुशा बीबी ने भी गले पे अंगूठा रख दिया, जिन्होंने कहते हैं संगीत नौ रखता है, तो बुशा बीबी तो उनकी मुर्शद है। वो कह रही हैं कि जनाब यही कहा होगा उन्हें प्यार मोहब्बत से तो कि जानू जान छुड़ाओ, एवं इन्हें चक्कर च कोई पै रहे हो, एवं जान ही ना गवा देना, फिर जान बचाओ, बाकी चीज़ें मिलदियाँ रहनगियाँ, हो जाएगा, अल्लाह मालिक है। तो उन्होंने भी कह दिया कि जनाब आप मुल्क से बाहर जाने का अगर रास्ता मिल रहा है चुप करके चले जाए, छोड़ दें, एक काम ही गंदा है, यानी सियासत खेल नहीं छाड़ दो। अब मामला क्या, मामला तो फिर इस तरह के हैं ना, और इस तरह के होते हैं। अच्छा एक और बड़ी खबर आपको दूँ, बड़ी खबर एक और भी है कि नाहल किसी मिलने चला गया, मुलाकात हो गई होगी, जब तक ये विलाग आप तक पहुँचेगा या हो जाएगी। एक हफ्ते के लिए एक नाहल जो है वो लंदन पहुँच गया, और लंदन प्लान फिर बन रहा है। क्यों? मैंने आपको कहा था ना, अभी बताया मैंने आपको विलाग में, पहले विलाग में, कि जनाब PDM भी टोटे वक्त के साथ, क्योंकि इलेक्शन लड़ना है अपने अपने मंशूर के साथ, अपने अपने इलाकों में, अपने अपने इलेक्ट्रॉनिकल जो है, जो इलेक्ट्रिकल जो है क्या कहते हैं, इलेक्शन में जो लोग कामयाब होने वाले जो हैं उनके साथ मिलके, तो फिर अपने अपने मंशूर पर लड़ना ना। तो उस हवाले से जो है वो मामला जो है, तो एक नाअहल यानी जिसे पाबंद ताहयात नाअहल कर दिया गया है, वो कौन है? वो हैं जनाबे अपना जहांगीर तरीन, जिन्होंने नई पार्टी बनाई है। अभी वो नाअहल है इसलिए उसके सरबराह नहीं बन सकते, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव से कम भी वो नहीं है उसके। वो पहुंच गए लंदन, दूसरे नाअहल से मिले ताहयात नाअहल। कौन? साबिक वजीर आजम, 3 बार नाअहल होने वाले रिकॉर्ड होल्डर वजीर आजम नवाज शरीफ से मिलने चले गए। कहने वाले कह रहे हैं, जराए बता रहे हैं कि लंदन प्लान बन रहा है कि जनाब इलेक्शन में मिल के जनाब हुकूमत बनावांगे, वफाक च भी पंजाब च भी, यानी कि सारी पार्टी जो इस्तेकाम है पाकिस्तान, जो पाकिस्तान को इस्तेकाम देने आई है, वो इस्तेमाल पाकिस्तान या इस्तेसाल पाकिस्तान का रवैया अपनाएगी, और फिर नवाज शरीफ के साथ मिल जाएगी, नून लीग का साथ देगी। लेकिन मैं इस बात को अभी नहीं मान रहा, क्योंकि फाइनली इसमें अभी बहुत कुछ उतार चढ़ाव आएगा। सियासत में कोई चीज़ आखिरी नहीं होती। मैं जहांगीर तरीन जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, जनूबी पंजाब में आसिफ जली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मामला है वो भी खासा मजबूत होता जा रहा है। किसकी वजह से? यूसुफ रज़ा गिलानी, मखदूम अहमद महमूद, साबिक गवर्नर पंजाब के हवाले से। तो वहाँ बहुत कुछ है, वहाँ भी बहुत कुछ होना बाकी है। जहांगीर तरीन के पास एक बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन अभी तो इलेक्टेबल तो जब साबित होंगे जब इलेक्ट हो जाएंगे। इलेक्शन बताएगा ना, वोटों से पता लगेगा कि इसके बाद वोट है या नहीं है। तहरीक इंसाफ का वोट किसी को पढ़ भी सकता है कि नहीं पढ़ सकता, और अभी तहरीक इंसाफ का अपना धड़ा होगा, वो धड़ा जिस पर इमरान खान कहेंगे ये है, इसको वोट दे दो। इमरान खान के जो मोहब्बत में है, इश्क इमरान में जो लोग मुब्तला, आप क्या समझते हो तरीन को जाके वोट दे दें? ना, नो, इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। लिहाजा ये सारे मामला जो है अभी उलझे हुए हैं, मामला गड़बड़ है। इमरान खान के खिलाफ बहुत से गवाह पैदा हो चुके हैं, और नैब ने 3 के बयान किए थे, यह भी आपको पता होगा, हफ्ता 10 दिन पहले, जिनमें एक वो है जुबैदा जलाल, वफाक वजीर साबिक थी,
اور ایک ہے فواد چودھری صاحب، تو یہ بھی وہ جا کے بیان دے چکے ہیں. اور ایک اور صاحب ہے میرے ذہن سے نام صرف پڑا، 3 بندوں کے بیان وہاں ہو چکے ہیں نیب میں، تو وہ بھی آئیں گے سامنے. پھر کہا جا رہا تھا کہ یہ جو بشرا بی بی ہے یہ بھی وعدہ ماف گواہ بن سکتے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب پرویز خٹک جو گروپ بنانے جا رہے ہیں جاگیر ترین کے ساتھ نہیں گئے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی بہت سے ثبوت ہیں اور وہ بھی وعدہ ماف گواہ بن سکتے ہیں. لیکن یہ تو باتیں ہیں نا، مفروضے ہیں، اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں اس کو آپ افواہ سمجھ لیں، لیکن افواہیں ہی خبر بنتی ہیں، اس لیے اس کو دیکھنا تو پڑے گا، پرکھنا تو پڑے گا، کیونکہ خبریں ہی جو ہیں وہ افواہ ثابت ہوتی ہیں اور افواہیں ہی خبریں بنتی ہیں. لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہے سامنے. آپ کو پتہ ہے الزام لگایا تھا عامر لیاقت حسین نے بھی کہ جناب انہی نے کوشش کی ہے کپتان نے فوج میں پھٹا ڈالنے کی، تقسیم کرنے کی، اور ان کا باجوہ کے خلاف انہیں بڑی کچھ کیا اور بہت سے لوگوں کو ان کو باغی کرنے کی کوشش کی. اور پھر اس نے یہ کہا تھا میں چپ ہوں تم بھی چپ رہو ورنہ قیامت آ جائے گی. بہرحال وہ تو ہمیشہ کے لیے چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا، لیکن کہتے ہیں نا منہ سے نکلی بات جو ہے وہ بڑی دور تک جاتی ہے. تو باتیں ابھی تک پھیلی ہوئی ہیں کہ آخر وہ ماجرا کیا ہے، وہ چیزیں کیا ہے، ان کی ریکارڈ موجود ہے اور وہ ریکارڈ جو ہے وہ باری باری دکھائے جا رہے ہیں خان اعظم کو. دیکھیں احتساب یعنی احتساب جو ہے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ہو سکے گا یا نہیں ہوگا. اصحابی لڑائی ہے. اصحاب کس کے مضبوط ہیں؟ خان اعظم کے، حکومت کے، یا پھر ان اداروں کے جو اس کو انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ، نئی خبروں کے ساتھ. آپ سے جاتے ہوئے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں. اپنی قیمتی رائے کا اظہار رواداری اور برداشت کے ساتھ دیں پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، آپ ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ نگہبان.